हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि इससे रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप बनाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बना रहे हैं। सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करेंगे, किन किन बातों को पूछा जा रहा है उस पर फोकस करेंगे और बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। ओके, तो ध्यान देखेंगे। एक अम्ब्रेला आपको बोला जा रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। जैसा कि आपको एक अम्ब्रेला आपने देखा है, उसमें जो इस तरह से आपको जो दैट मीन्स के आयरन के बने हुए रिब्स दिखाई जो देते हैं, है ना, या किसी मेटल के, तो 8 रिब्स है उसमें हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो बिल्कुल इक्वल स्पेस पर हैं। आगे बोला गया है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। आप एज्यूम कीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि वो फ्लैट सरफेस के जैसा आपको अम्ब्रेला का ये पार्ट जो है वो दिख रहा है। दैट मीन्स कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आप सपोज दैट जब अम्ब्रेला लेकर चल रहे हैं, अचानक एक तेज हवा चलने के बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में जब कभी देखे होंगे कि अम्ब्रेला बिल्कुल ऐसे खुल जाने के बाद वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस सर्कल के टाइप का आपको दिखाई देता है। दैट मीन्स कि इसके जैसा दिखाई देता है। ओके, बोला गया है, क्या इसमें हिंट किया गया है कि उसके रेडियस जो है वो 42 सेंटीमीटर हैं। यानी कहने का मतलब ये कि मान लिया सपोज दैट कि ये जो आपको दिख रहा अम्ब्रेला, अगर इसको बिल्कुल एक सर्कल की तरह देखा जाए तो जो रिब्स दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सेंटर पर हैं। ध्यान देंगे आप, यहाँ सेंटर है, यहाँ से ये रिब्स, सारे रिब्स आकर के उस सेंटर पे मिल रहे हैं। यानी जो भी रिब्स सेंटर से मिल रहे हैं, आपको पता है कि जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो लाइन टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और आपको हिंट किया हुआ है कि ये रिब्स जो हैं वो 42 सेंटीमीटर के हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। यानी दो जो रिब्स, मान लिया एक रिब यहाँ है और एक यहाँ रिब्स है, ठीक है ना, दो रिब्स से जो एरिया यहाँ पर कवर हो रहा है, आपसे इसी का एरिया पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा कि दैट मीन्स कि जब भी किसी सर्कल में दो रेडियस से जो एरिया कवर्ड होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ओके, आपसे इनडायरेक्ट वे में सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है, यही समझना है आपको। क्या पूछा जा रहा है, फिगर किस तरह का दिया हुआ है, आप आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के दैट मीन्स क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे आप। तो आपको दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो गिवन है। रेडियस आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर आपसे सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है ना, एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस तरह के वीडियोस आपको बना रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो। किन किन बातों पर फोकस करेंगे आप, वही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, दो कंसेक्यूटिव, दैट मीन्स कह सकते हैं आप किसका एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ, या कह सकते हैं एरिया बिटवीन, ठीक है ना, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो दो कंसेक्यूटिव रिब्स के द्वारा जो एरिया यहां पर आपको दिख रहा है वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने क्या कहा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन क्या आपको फॉर्मूला याद करना है, याद नहीं है, तो किन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर नहीं याद है तो ध्यान सुनेंगे आप। एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको नहीं याद है तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल को याद करें। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इससे हम लोग पूरे सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन क्या आपको यहां पर कंप्लीट पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, नहीं। आपको किसी एक पार्ट का, दैट मीन्स सेंटर से दो रेडियस के द्वारा जो एरिया कवर है, आपको केवल इतना का एरिया निकालना है। यानी कहने का मतलब है यहां पर कोई एंगल होगा, है ना, दो रेडियस के द्वारा जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा है उस एंगल के बारे में आपको पहले पता करना है। और चूंकि आपको मालूम है कि आपका जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट
कंप्लीट जो आपका एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ध्यान समझेंगे, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट को फोकस करेंगे आप। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। तो आप लिखेंगे कि आपको कंप्लीट एंगल नहीं पता कर, दैट मीन्स कंप्लीट एरिया पता नहीं करना है, आपको दो रेडियस के द्वारा जो एंगल यहां फॉर्म कर रहा है 360 में से, ध्यान देंगे 360 में से जो एंगल आपको, दैट मीन्स दो रेडियस के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है यानी θ/360। और अब आप बताएंगे कि पूरा का नहीं बल्कि केवल पाई आर स्क्वायर यानी कि जो सर्कल है उसका केवल उस एंगल का एरिया निकाल रहे हैं, यानी जो दो रिब्स से बना हुआ है। फिर समझ लें, एरिया ऑफ सेक्टर जब भी निकालना हो आपको, आप क्या करेंगे, केवल एरिया ऑफ सर्कल को लिखने के बाद आप केवल उस थीटा को लिखेंगे यहाँ पर जिस एरिया को वो कवर कर रहा है, तो उसके बाद आप 360 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, आपके पास एंगल भी नहीं दिए हुए हैं, आपको इतना पता है कि एंगल दिए हुए नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि आपके पास 8 रिब्स हैं, यानी जो ये कंप्लीट एंगल जो था उसको 8 रिब्स से डिवाइड कर दिया गया है ना, उसी से आपका एंगल निकल जाएगा। तो आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, एंगल बिटवीन टू consecutive रिब्स, ठीक है, दो रिब्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंप्लीट एंगल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिब्स से, है ना। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, तो कंप्लीट एंगल 360 का होता है। आप 360 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिब्स, कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स, तो 8 रिब्स के द्वारा जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 45 डिग्री का एंगल फाइंड आउट हो रहा है। किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो एंगल के बीच, दैट मींस कि दो रिब्स के बीच का जो एंगल है वो कितने का है, तो आपको पता चल गया 45 डिग्री का है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैं ये सारे रफ वर्क आपको बता रहा हूं, केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। ओके, अब आपसे पूछा गया था कि एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स क्या होता है फॉर्मूला उसका, तो बताया गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब थीटा की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब आप थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे, आपको 45 डिग्री निकल गया है, आप लिखेंगे 45/360 इंटू पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7 और रेडियस में क्या दिया हुआ है 42 इंटू, चूंकि दो बार है 42। ओके, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे कि 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, ओके, और 7 6 जा 42, ओके, और 5 8 जा 40 और 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4 और 2 से 21 टाइम में डिवाइड कर देंगे। ओके, अब आपके पास क्या है 11 इंटू 3 इंटू 21। ओके, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 11, 11 3 जा 33, 3 इन हैंड, 11 6 जा 66 में यदि 3 ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 69। यानी आप कह सकते हैं कि आपके दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो है कितना 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि किन किन बातों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल बना रहे हैं या किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, आप उसकी बारीकी को देखें और उसके बाद बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कभी भी देखें, कंप्लीट देखें, बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कमी रह जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।